हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आपकी मिट्टी में फंगस लग जाता है तो आप क्या करेंगे। गमले की मिट्टी में अगर फंगस लग जाता है तो आपको कैसे दूर करना है, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। मिट्टी में फंगस लगता है तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। मिट्टी में फंगस जब लग जाता है तो हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। हम जब भी गमले में मिट्टी भरते हैं तब हमारी मिट्टी थोड़ी सी सूखी होनी चाहिए। गमले में मिट्टी भरने से पहले आप मिट्टी को थोड़ा सा सुखा ले, एक दिन पूरा दिन भर धूप में, तो फंगस का जो डर होता है वो कम होता है और फंगस का खतरा भी कम हो जाता है मिट्टी को सुखाने के बाद। तो आप उनको क्या करेंगे, मिट्टी में अगर फंगस लग जाता है गमले में तो सब बातें आपको बताएंगे कि मिट्टी में अगर फंगस लग जाता है तो आप क्या करेंगे। पहले ही सावधानी बरतें कि जब भी गमले में मिट्टी हम भरते हैं तो हमारी मिट्टी बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए और सूखी हुई होनी चाहिए, जिससे मिट्टी में फंगस लगने का खतरा कम होता है, कम संभावना होती है। अगर फिर भी आपके मिट्टी में फंगस लग जाता है तो आप क्या करेंगे। फंगस गमले की मिट्टी में लगता है तो कुछ घरेलू उपाय हैं, उनको अपनाकर आप फंगस को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो गमले की मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए और उसको धूप में थोड़ा सा सुखाते रहना चाहिए और हल्की सी इस तरीके से गुड़ाई करते रहिए चाहिए। अगर आपको लग रहा है हमारे गमले में फंगस लग रहा है तो थोड़ा सा उसको धूप दिखा दीजिए, फिर मिट्टी गुड़ाई कर दीजिए। पहले मिट्टी की गुड़ाई करते हैं फिर धूप दिखाते हैं और उसमें हमें फंगस लगने के चांस अगर हैं तो हमें उसमें क्या आपको डालना है, हमें थोड़ी सी राख डालनी है आपके प्लांट में। अगर आपके पास राख हो तो मिट्टी में पहले से ही मिला दीजिए और अगर आपके पास राख नहीं है तो हमें ये चुटकी थोड़ी सी हल्दी हमें फंगस को दूर करने के लिए मिला देनी है। और अगर हल्दी में भी बैक्टीरियल पाए जाते हैं तो इस तरीके से आप हल्दी मिला दीजिए। और अगर आपके पास साफ पाउडर है तो साफ पाउडर का भी उसमें आप थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। ये देखिए साफ पाउडर भी हम थोड़ा सा इसमें हम छिड़केंगे, जैसे थोड़ा सा इस तरीके से। ये फंगीसाइड है, साफ पाउडर थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से छिड़क सकते हैं हमारी जब मिट्टी में फंगस लगता है। और क्या उपाय है, और ये छाछ है। छाछ हमें पानी में इस तरीके से घोल कर डालनी है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होता है इसमें छाछ में, तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाता है और मिट्टी में लगने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो भी हमें बढ़ाता है। तो इस तरीके से हमें मिट्टी में ये सब चीज़ें डालनी है। अगर आपके पास नीम की पत्ती हैं, ये देखिए नीम की पत्ती, तो इसको भी आप पानी के घोल में आप डाल सकते हैं, पानी के घोल में। और वो वाला पानी आपको, नीम एक औषधि गुणों वाला प्लांट होता है और इससे कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह की समस्या दूर हो जाती है। तो आप इस तरीके से पानी में घोल करके आप मिट्टी के फंगस को कम कर सकते हैं। और नीम की पत्ती आप उबाल के डालिए या उसको पीसकर आप डाल सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। तो इस तरीके से आप मिट्टी में जो फंगस है उस तरीके से आप हटा सकते हैं इन सब उपायों से। और पौधे में जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तब मिट्टी में हल्दी पाउडर, फंगीसाइड या राख में से कोई भी चीज़ हो वो आप मिट्टी में पहले से ही
मिला दीजिए, जिससे मिट्टी में फंगस लगने के चांसेस कम होते हैं। अगर फिर भी आपकी मिट्टी कुछ दिनों के बाद 6 महीने या साल में बाद फंगस लगते हैं, तो उस मिट्टी को थोड़ा सा धूप दिखाइए और फिर पहले प्लांट में गुड़ाई कर दीजिए, फिर धूप दिखाइए। फिर इन सब चीज़ों को डालकर हल्दी पाउडर, फंगीसाइड या छाछ या राख का पाउडर, ये सब आप डाल सकते हैं। नीम की पत्ती का भी घोल बना के आप डाल सकते हैं अपने प्लांट में। और ये सब फंगीसाइड होते हैं, तो ये सब आपके प्लांट में फंगस या मिट्टी में जो फंगस लगते हैं उनको भी आप दूर करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में गमले की मिट्टी में फंगस को आप दूर कर सकते हैं इन सब उपायों से। और ये सब फ्री की चीज़ें हैं, आपको आसानी से मिल जाती है। अगर फंगीसाइड नहीं है आपके पास तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अपने प्लांट में फंगस को आप हटा सकते हैं और इस तरीके से आप अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो यही सब थे, आपको उपाय अपनाना है अपने गार्डन में। मिट्टी के फंगस अगर लग जाते हैं तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में ये सब काम कर सकते हैं। और पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको समय समय पर पानी देना है और प्लांट की देखभाल करनी है। और समय समय पर आपकी ग्रोथ अच्छी होगी प्लांट की, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में अच्छी देखभाल के लिए आप अपने प्लांट में ये सब उपाय अपना सकते हैं। और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप सब इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान देनी है और अपने प्लांट में ये सब बातें अप्लाई करनी है। जब फंगस लग जाता है, तो अगर आपके प्लांट में फंगस लगता है तो आप इस मिट्टी में राख भी मिला सकते हैं जो फंगस को दूर करता है। तो राख में भी एंटीबायोटिकल गुण पाए जाते हैं। तो प्लांट के चारों तरफ आप राख इस तरीके से डाल दीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बस गर्मी में ये ध्यान देना है, राख की मात्रा बहुत ही कम लेनी है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।